स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम्स। पहले एक एक करके देखेंगे रोल्स थ्योरम को कि रोल्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये काम कैसे करता है इसको लेकर के, ठीक है। तो ये रोल और लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये बेसिकली बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत अच्छा माना जाता है। ट्वेल्थ में कैलकुलस में भी इसका अपना एक अहम योगदान है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। यदि आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं इसको तो मेरा मानना है कि आपका जितना भी डाउट है वो जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा इधर में रोल थ्योरम और इधर में मैं लिखता हूं मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट, सबसे जो अहम बात है वो रोल थ्योरम में, तो रोल साहब जो है वो बोले कि फंक्शन जो है, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक और चीज स्टूडेंट, रोल थ्योरम को पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये बहुत अच्छी तरीका से आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस कौन सी फंक्शन है और कौन सी फंक्शन डिफरेंशियबल है ये चेक करना बहुत जरूरी है। यदि ये आपको आता है तो आप बेहतर तरीका से कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कतें होंगी आपको, ठीक है। तो एक नंबर में रोल साहब बोले कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए किसमें? फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर में बोले कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, ठीक है। और उसके बाद के कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। मतलब तीसरा नंबर में जो है ये एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। स्टूडेंट, रोल थ्योरम में ये तीन केस होना ही चाहिए, तभी हम अगला कोई बात कर सकते हैं, अगला कोई काम कर सकते हैं। तब ये रोल थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए इस पे रोल थ्योरम अप्लाई होगा। इसके बाद ही जब ये तीन केस फुलफिल होगा तो अब जब ये हो गया है, ये हो गया है कि एफ ए बराबर एफ बी, तो चौथा नंबर में बोल रहा है कि एक सी या एक से अधिक सी आपको मिलेगा, सी मिलेगा आपको, मतलब सी बिलोंग्स टू ए टू बी। कहता है ए और बी के बीच में निश्चित रूप से एक या एक से अधिक सी आपको मिलेगा। कब? जब एफ डैश सी इक्वल 0 करेंगे तब निश्चित रूप से एक सी आपको मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक मेरा फंक्शन है, ठीक है। -1 से 1 में, -1 से 1 क्लोज इंटरवल है, -1 से 1। तो आप यहां एक चीज देखिए, यह पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है, जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ये यहां जांच करके मैं नहीं दिखाऊंगा, चूंकि आपको मैं जांचने के लिए बताया हूं। इससे पहले मैं डिफरेंशिएबल फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन का थ्योरी बता चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो मैं सीधे तीसरा केस का बात करता हूं कि क्या यह एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, हम निकालते हैं -f-1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 4 होगा, और f1 का स्क्वायर ये हो जाएगा f1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 ये भी 4 हो जाएगा।
यानी कि ये f-1 बराबर f1 हो गया। इसका मतलब इस पर हम रोल थ्योरम अब अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट जब ये हो गया एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है, यहां लिखेंगे हेंस रोल थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। अब एक चीज देखिए एक चीज क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, सी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये है मेरा एफ एक्स, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये 2x और 3 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और एफ डैश सी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c। अब बोल रहा है कि हमको यहां देखिए चौथा केस में कहता है कि ए और बी के बीच में हमको एक सी मिलेगा, कब, जब एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे तब। तो करते हैं एफ डैश सी इक्वल 0, इट मीन्स 2c इक्वल 0, इसीलिए c इक्वल 0, ठीक है। अब एक चीज समझिए यहां पर कि डेफिनेटली यदि ये -1 है और ये 1 है तो 0 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पर मैं बोला था कि एक सी मिलेगा या एक से अधिक सी भी मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही सी मिलेगा, एक से अधिक सी भी हो सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आप देखिए जरा सा, -1 और 1 के बीच में 0 एकदम निश्चित रूप से मिलेगा, मिलना ही है, ठीक है। अब ये हो गया आपका रोल थ्योरम का, ठीक है। अब मैं आगे इसमें बात कर रहा हूं लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वो क्या है, और फिर उसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, दोनों में। तो स्टूडेंट इससे पहले कि मैं इसको मिटाऊं, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। स्टूडेंट ये है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। एक नंबर में, इसमें भी एक नंबर में कहता है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक तीसरा बात जो ये कहते हैं कि यहां पर एफ बी बराबर एफ ए ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर तीसरा केस बोल रहे हैं ये कि एफ बी नॉट इक्वल एफ ए, चूंकि यहां एक कंट्राडिक्शन था, एफ ए बराबर एफ बी होगा तो हम रोल थ्योरम लागू करेंगे। तो आप ये भी समझ लो कि एफ ए बराबर एफ बी नहीं रहेगा तो हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन जो है वो इसमें यूज करेंगे। तो रोल थ्योरम जो है तीसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप दोनों का सेम है, लेकिन तीसरा स्टेप में कहता है कि एफ ए बराबर एफ बी हो, ये कहता नहीं एफ ए बराबर एफ ए नॉट इक्वल एफ बी हो। अब चलिए इसमें भी कहता है कि यदि ये ऐसा हो गया कि एफ बी बराबर एफ ए नहीं है, तो कहता है कि इसमें भी आपको एक सी मिलेगा, कब, ए और बी के बीच में आपको एक सी मिलेगा, यहां से एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए और बटे बी माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज देखिए एक चीज हमने कहा एक सी मिलेगा, लेकिन यहां भी एक से अधिक सी आपको मिल सकता है। इसका मैं आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां से देखिए ये क्या है, तो स्लोप है, क्योंकि किसी भी लाइन का हमको यदि स्लोप निकालना हो, देखिए ये मान लीजिए कि हमारा एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, तो ए बी के बीच का हम स्लोप यदि निकालना चाहते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है।
वही चीज तो यहाँ किया गया है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे इसको तो पता चलेगा कैसे है। ये एफ बी माइनस एफ ए मतलब y2 माइनस y1 बटा y मतलब x2 माइनस x1 किया है, ये एकदम सेम यही चीज है। मैं एक क्वेश्चन इसमें भी लेता हूं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट यहां मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है, और ये एक इंटरवल ले लेता हूं 1 और 4, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। मैं जानता हूं कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। यदि आपको इसमें लगे कि हमको चेक करना चाहिए तो मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों थ्योरी दे चुका हूं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब इसके बाद तीसरा का चीज है कि क्या एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं है, तो देखते हैं। तो F1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और F4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि ये एफ ए नॉट इक्वल एफ बी है, क्योंकि इसको ए माने इसको बी माने हैं, तो एफ ए नॉट इक्वल एफ 4 है। इसका मतलब है मीन वैल्यू थ्योरम इस पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा सा, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 2c, क्लियर। अब एक चीज देखिए, एफ डैश सी इक्वल एफ बी, तो एफ बी कितना है 16 और एफ ए कितना है -1 और बाय b माइनस ए, तो b कितना है 4 और a कितना है 1, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा ये f डैश c इक्वल 15/3, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और f डैश c जो है, f डैश c का क्या है वैल्यू 2c, ये देखिए यहां पर f डैश c का वैल्यू है 2c, तो 2c बराबर 5, इसीलिए c बराबर 5/2। स्टूडेंट निश्चित रूप से ये c जो है ये 1 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से होगा, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस जो है रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें ये है कि रोल थ्योरम 2 स्टेप तो एकदम बिल्कुल सेम होगा कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, ठीक है, ये रोल्स आप कहते हैं, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और यही स्टेटमेंट मीन वैल्यू थ्योरम का भी है कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा का केस जो है रोल थ्योरम में कहा जाता है कि एफ ए बराबर एफ बी होगा तभी ये अप्लाई होगा, ये कहता नहीं एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसमें होता है एफ डैश सी बराबर 0 और यहां होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, बाकी सब चीज सेम है। सी का वैल्यू आपको इसमें भी निकलेगा और सी का वैल्यू इसमें भी निकलेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप रोल थ्योरम और लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम जो भी है तो इसको आप आराम से कर सकते हो पूरा बढ़िया से, इस थ्योरी बिल्कुल इसी पैटर्न पर लेकर के, ठीक है। इसमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आता है, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है, मैंने वो भी किया, इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने सिद्ध किया हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग से कैसे इसको रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है, कैसे दिखाना है, ठीक है, मैंने वो भी दिखाया। तो आप लोग इससे पिछल के वाला जो क्लास है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है।